इंदौर शहर में एक आरोपी के हौसले बुलंद तो दूसरी ओर चोरी करने वाले चोर घरों की रेकी करने के बाद घरों को चोरी का निशाना बना रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर शहर के जूनी इंदौर पुलिस थाना सैफीनगर का है। सैफीनगर में रहने वाले लोहा कारोबारी के घर में दिनांक 10 व 11 की रात्रि में चोरों ने घटनास्थल की रेकी करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना में 22 लाख रुपए के सोने के जेवरात, 50,000 नकद चुरा ले गए। जूनी इंदौर पुलिस ने चोरी की घटना को एक चुनौती के रूप में लेते हुए 2 टीमें बनाई थी और क्षेत्र में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया था, जिसमें आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के द्वारा हुई थी। राशिद खाना पिता शब्बीर खाना मानिक बागरोट निवासी एवं मुदस्सिर खान उर्फ मेढी पिता मुजफ्फर अली खान हाजी मक्का की गली उज्जैन का निवासी है, जो कि इंदौर में नंदनवन कॉलोनी इंदौर में रह रहा था। आरोपियों की जानकारी निकाली गई तो जानकारी में पता चला कि दोनों आरोपी जावरा गए हुए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरी तरह से अपना जाल बिछा रखा था और जैसे ही आरोपी अपने ठिकानों पर वापस पहुंचे तो पुलिस ने आरोपियों को मौके से हिरासत में ले लिया, जिनमें 22 लाख रुपए ज्वेलरी व 30,000 रुपए नकद बरामद हुए। डीसीपी जोन 4 के द्वारा बताया गया कि इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी घटना है, जिसको हमने एक चुनौती के तौर पर लेते हुए चंद 22 घंटों में 22 लाख रुपए के ज्वेलरी चोरी करने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश होकर फरियादी बुरहानुद्दीन ने पुलिस की शिकायत के लिए 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। मेरे घर में चोरी हुई थी साहब 11 तारीख को, और जब मेरे को चोरी का मालूम पड़ा सुबह, मैं तुरंत थाने गया था। आप समझिए कि 15 मिनट के अंदर पूरी टीम मेरे घर पे आ गई थी साहब। फॉरेंसिक वाले भी आ गए थे, टीआई साहब भी आ गए थे, पूरी टीम आ गई थी। इतनी तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी थी। मैंने उनको जो स्टेटमेंट दिए तो आधार पे, और 3 साढ़े 3 बजे तक पुलिस कंटिन्यूस मेरे घर पे रही। पूरे कैमरे उन्होंने मेरे साथ चले, मेरा बच्चा भी गया। एक हमारे साले साहब थे, एक हमारे राजेश जी एसपी है, शायद उनके खास उनका भी खास सहायक रहा हमारे इस काम में। उनके मार्गदर्शन से भी हम गए थोड़े से, और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी साहब। हमको ये आशा कतई नहीं थी कि हमारा सोना हमको इतनी जल्दी मिल जाएगा। हम ये बिल्कुल उम्मीद खो बैठ चुके थे। हमारे घर में कल ऐसा माहौल था संडे का कि किसी के चेहरे पे खुशी ही नहीं थी, क्योंकि एक्चुअल मेरा जो गया वो कम था, मेरे संबंधी का सब बहुत ज़्यादा था। वो कल जी ये आपका बहुत अच्छा, कल मेरे टीआई साहब ने सब ये खूब नाराज़ हुए थे मेरे पे, पर मेरे नॉलेज में साहब ये नहीं था कि मेरे संबंधी उनका सोना मेरे घर पे रखे गए। मेरा खुद का सोना इतना नहीं गया था। मेरा खुद का 5 से 6 लाख मैंने बोला था, पर मेरी बेटी ने, मेरे से बहू ने बोला कि मेरी पूरी मम्मी की ज्वेलरी उठा के ले गए। तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया उस समय कि बेटा तूने ये बात मेरे को नहीं बताई। अब क्यों नहीं बताई, सब बच्चे इसके लिए बहुत सॉरी भी बोला उन्होंने मेरे से बाद में कि मैं भूल गई, बहुत से एक्सक्यूज़ भी दिए। तो ज्वेलरी साहब जहाँ रखी थी वो पूरा का पूरा ऐसी प्लानिंग से मेरे को लगता है चोर आए थे, उनको सब कुछ पता था। तीसरी मंजिल से घुसना मकान के अंदर इतना आसान नहीं है। तीसरी मंजिल आदमी चोर गया, जाली को तोड़ा, फिर मैं ऊपर सो रहा था, मेरे को कोई आवाज़ नहीं। फिर नीचे कम से कम 1 घंटे तक उस फरमाइश से उसमें रहे। उनका आने का भी साहब को मैंने कैमरा बताया, जाने का भी उन्होंने देखा। सब जितनी सब त्वरित कार्रवाई पुलिस ने इस बार करी है, मतलब मैं उनकी पूरी दिल से सराहना करता हूँ। मतलब मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, तोमर जी को, साहब टीआई साहब को, पूरी सीबीआई की टीम को, मतलब तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इतनी अच्छी कार्रवाई, और सुबह उनका फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए थाने पे, शिनाख्त करना है। और उन्होंने सब कुछ, जो कुछ गया था मेरे को सब कुछ मिल गया। एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसके अंदर कम रही हो। एज इट इज़ मेरे को उन्होंने सब दिखा दिया। इसलिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस टाइप की जो कार्रवाई सब मेरे यहाँ हुई है, जो मेरे को इसके लिए सराहना हुई, इसलिए मैं इसके लिए 50,000 रुपये मेरी तरफ से मैं पुलिस को एक भेंट देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत छोटी सी भेंट है, पर एक मेरी कोशिश है कि मैं इस इनाम को, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे द्वारा दिया जाए, जो जहाँ भी वो पुलिस को लगता है वो काम के अंदर उसको यूज़ करे साहब। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक बार फिर, मैं, मेरी घरवाली, हमारा संबंधी जो इराक गए हुए थे, सब इस अपनी धन्यवाद देते हैं साहब। पूरी टीम को हम धन्यवाद। मेरा सब आयरन एंड स्टील का काम है, लोहे का काम है मेरा बुरहानुद्दीन शब्बीर हुसैन। सीसीटीवी फुटेज में इनके मूवमेंट्स दिखे थे, और हमारी जो 2 टीमें बनी थी, हमारे जो दोनों सब इंस्पेक्टर थे इनके अलग अलग 2 टीमें बनी थी।
और उनको फिर करीब उन्होंने 22 जगहों पर जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 जगहों पर जो है वो काफ़ी अच्छे क्लियर फुटेज मिले, और उसके आधार पर जो उनका मूवमेंट की दिशा थी उस दिशा में जो है जब ये लोग आगे बढ़े और लोगों को दिखाया तो उसमें से एक को लोगों ने पहचान लिया कि हाँ ये फला फला है। तो उसके आधार पर फिर जो है उसकी तलाश हुई, वो गायब मिला, वो जावरा चला गया था घूमने टहलने या शायद वहाँ टिकरी पे गया हो, और उसके बाद से फिर तब उनकी लोकेशन जो है वो लोग प्रशांत और विशेष रात भर लेते रहे अपना, तो जब वो लौट के आए हैं तब फिर उनको अरेस्ट किया। पूरा माल मिल गया क्योंकि बहुत जल्दी हो गया था। अभी तो चूंकि लिए गए हैं, अभी इनकी पीआर लिया जाएगा, पूछताछ होगी। पुराने इनके चोरियों का रिकॉर्ड है, पहले चोरियों में लोग रहे हैं, पहले अरेस्ट भी हो चुके हैं, और अभी जो चोरियां हुई हैं और उनके संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी। नहीं, ये अभी पूरा पूछताछ अभी इनसे हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो चूंकि जो सफलता मिली थी उसके बाद से ये 11 तारीख को जो है वो एक जूनी थाने में नकबजनी हुई थी, देखो 22 लाख रुपए की, और उसमें जो है वो जो वीडियो फुटेज वगैरह पुलिस ने देखे थे उसमें लगभग 2 चोर दिखे थे उसमें आते आते, और उसके आधार पे लगभग 20-22 स्थानों पर जो है पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। हमारे दोनों जीओज मतलब प्रशांत और विशेष और थाना के टीआई योगेश और उनकी पूरी टीम जो है इसमें रात भर लगी रही, और उसके आधार पर फिर जो है वो जो 2 आरोपी ट्रेस हुए उनको बड़ी मेहनत से जो है फिर इन लोगों ने पकड़ा, और उसमें जो है वो पूरा माल जो है वो मिल गया है, और जो चोर हैं दोनों वो भी अरेस्ट हो गए हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी है, उस पर बाकी कार्रवाई पुलिस आगे कर रही है। क्योंकि ये वर्ष 2022 जब से अपना कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ चालू हुआ है, उसके बाद से जोन 4 हमारे क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चोरी थी। चोरियाँ तो और भी हुई हैं बट वो छोटे अमाउंट की थी, ये हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी चोरी थी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। 2 परिवारों का इसमें जेवरात गए थे, आपस में दोनों समधी लोग हैं, और वो एक ही स्थान पर उन्होंने एक ही घर में रखा हुआ था, तो उसको नकबजनी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा थी। 22 लाख की चोरी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, और उसमें जो है बहुत मेहनत से जूनी थाने की टीम ने, टीआई साहब ने और उनके सारे जो साथ के कर्मचारी हैं उन्होंने लग करके इसे किया है। तो इस कारण से जो है इसको अलग से क्योंकि हम लोगों ने महत्व दिया था, और बहुत जल्दी मतलब हम तो कहेंगे मतलब 22 लाख की चोरी जो है वो 22 घंटे में बरामद हो गई। ठीक है, विथ 2 चोर हैं। हाँ मतलब 22 घंटे भी नहीं लगे।